ये नितांत सत्य है कि कोई भी नशा करने वाला ब्रह्मचारी नहीं रह सकता। जो तमाकू और भांग, गांजा, अफीम, इस तरह के कोई भी नशे वो ब्रह्मचर्य नहीं टिकने देंगे। इसलिए कोई भी नशा न करे, आलस्य अपने कर्तव्य कर्म में न करे, हृदय को बार बार शीतल करता रहे, ऐसा चिंतन करे। संतुष्टायेन केनवा, ऐसे चिंतन मत करो कि हृदय तुम्हारा जलता रहे। ब्रह्मचर्य को क्यों नष्ट कर रहे हो इतना? पागल हो जाओगे। नाम जब तो छूटने के बाद जानो पागल हो जाओगे जितनी जोर से ब्रह्मचर्य नष्ट कर रहे हो। लिखा है उसने कि मैं पागल हो गया हूँ। हाँ, तो अब क्या कह रहे हैं तुम? अब कैसे ठीक होगा मन? जब आप गंदे आचरण करोगे, गंदे आचरणों द्वारा वीर्यपात करोगे, आपके अंदर स्मृति ही नहीं रहेगी, बलय नहीं रहेगा, कैसे चलोगे? तो जरूरत आज के बच्चों को शासन की है। अब माता पिता डांटे तो कहते हैं हम करने को डर गए, टीचर डांटे तो माता पिता जाके चढ़ बैठते हैं हमारे बच्चे को क्यों डांटा। भाई, बिना डांट के बच्चों को नहीं सुधारा जा सकता। अगर एक बार गलती हुई है तो एक बार बड़े बड़ों से गलती हो जाती है। ऐसा होता है, चूक हो गए, जीवन में दोबारा नहीं करूंगा, तो एक बार चांस देना चाहिए। अगर दोबारा भी हो जाए तो समझ लेंगे सुधरने वालों में नहीं है, फिर तो उसे छोड़ देना चाहिए। एक बार किसी से भी कोई बड़ी गलती हो सकती है, इसलिए हमारी प्रार्थना है एक बार गलती को क्षमा करना सीखें। यही तो मजा है, मनुष्य जीवन का यही मजा है कि मृत्यु का दुख भोगते हुए भी ताल ठोक के निकल जाए, हर कष्ट सहते हुए मुस्कुरा के निकल जाए। यही तो मस्ती है, और किसी मस्ती सही हम जितेंद्रियता, भगवान का चिंतन, यही मजा है। मजा ये है कि अपने आप में अपने आप से संतुष्ट रहो। शरीर बीमार है तो बीमार रहने तो क्या फर्क पड़ता है। अब हमें अन्य कुछ नहीं समझना, अन्य कुछ नहीं पाना, अन्य कहीं नहीं जाना। श्यामा श्याम के चरणों के सिवा कुछ जानना नहीं, श्यामा श्याम के चरणों के सिवा कुछ पाना नहीं, श्यामा श्याम के चरणों के सिवा अन्य कोई आश्रय नहीं। दृढ़ विश्वास, इसी से सब हो जाएगा। शराबी आदमी नाली में गिरता है तो अपने को समझता है कि ब्रह्मानंद में मगन है, उसको लगता है अमृत के कुंड में वो केली कर रहा है, नाली में पड़ा है। उसे बात करके देखो तो बादशाह वाली बात करेगा। बस ठीक ऐसे ही मोह मदिरा पान किए हुए हम आकर्षित हो रहे हैं। कहाँ सुख है? धैर्य पूर्वक विचार करके देख लो। थोड़ी देर भगवत स्मृति में युक्त होकर के विचार करो, काम में कौन सा सुख है? मलिन मन होने के कारण, अविद्या ग्रसित होने के कारण आप इन मांसपेशियों को सुख का केंद्र समझ रहे हैं। थोड़ा विचार करके देख लीजिए, कहाँ सुख है, कौन सा सुख है? पर बीच में डरना मत, बड़े भयावह घाटियां हैं। इतना मन विचलित करेगा कि अब तो हम भजन लायक रहे ही नहीं, हम कहाँ भगवत प्राप्ति कर पाएंगे। ये सब बेईमान अंदर ठग बैठे, तुम्हें इस सत्य से वंचित कर रहे हैं, तुम्हारे बल से तुम्हें खोखला किए और तुम्ही को देखो नष्ट कर रहे। कह रहे हम भगवान से नहीं मिल सकते, यह कौन सी बड़ी बात है? मेरे अंशी है, मैं उनका बच्चा हूं, क्यों नहीं मिल सकता? हम वासनाओं में फंसकर इतने कमजोर हो गए, हम शरीर में फंसकर इतने मूढ़ हो गए कि अपने प्राण प्रीतम अंशी भगवान को पराया मानने लगे और मायाकृत शरीरों को अपना मानने लगे। ब्रह्मचर्य के त्याग को सुख समझा जा रहा है, जबकि ब्रह्मचर्य के रोकने में सुख है। जिस वीर शक्ति का त्याग करने में आप सुख का अनुभव करें, उस वीर शक्ति को रोक कर देखिए आपके अंदर कितनी स्फूर्ति, कितनी स्मृति, कितनी बुद्धिमत्ता, कितनी गंभीरता, कितनी सहजता, सरलता, ये सब सद्गुण ब्रह्मचर्य प्रकाशित कर देगा। लेकिन बहुत से ऐसे कलयुगी दोष बन गए हैं कि वो एक दूसरे में संक्रामक फैलते जा रहे हैं। इसलिए सबसे प्रार्थना है, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त, ब्रह्मचर्य पर ध्यान दीजिए। अगर स्त्री शरीर है तो किसी एक पुरुष का एक बार वरण करो, आजीवन वरण करो, छूट जाए तो ब्रह्मचर्य से रहो, आजीवन ब्रह्मचर्य रहो। ये व्यभिचार प्रवृत्ति से नरक जाने का रास्ता होता है। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनमात्मनः कामः क्रोधा तथा लोभा तस्मादेत्ययं तजेत। ये तीन नरक के द्वार है, काम, क्रोध, लोभ।
इन्हीं में जो फंसे हुए नरक जाना है और क्या करना है, नरक की प्रवृत्ति करनी, भूल नहीं पाती। तुम्हें घृणा हो जानी चाहिए कि जिसके लिए मैंने शरीर समर्पित किया वो आदमी मेरा हो नहीं हुआ तो वो भूलने योग्य, वो घृणा करने योग्य है। तो बोले मुझे जानते हो? तो हम कहा आपको तो नहीं जानते लेकिन आप हमें नहीं जानते होंगे। भगवत आवेश में हो गए एकदम। हम कहा आप हमें नहीं जानते होंगे। तो उसने पहले चाकू निकाली और रखा, बोले इसके जानते हो? हाँ जानते। फिर पिस्तौल निकाली, ऐसे रखा, बोले इसको जानते हो? हम कहा हमारे पास कमंडल रखा था, ऐसे खोला और गंगा जल, हम कहा इसको जानते हो? हम कहा केवल हम और तुम हैं, तुम्हारे पास अस्त्र है, तुम अपना प्रयास करके देख लो, एक बार हम अपना प्रयास करेंगे, गंगा जल केवल है। इस शरीर को लोग कहते हैं कितना सुंदर है और फंस जाते हैं, इन शरीरों पे फंस जाते हैं, लट्टू हो जाते हैं और वो फंस करके इस शरीर के राग से अपने को कभी नहीं हटा पाते। और मनुष्य जन्म मिला था भगवत प्राप्ति के लिए, वो अपने शरीर में और दूसरे शरीर में फंस करके इस अमूल्य जीवन को नष्ट कर देते हैं। जब ये हठीला मन किसी विषय पर हट कर लेता है कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये भोगना है, फिर बड़ा मुश्किल हो, फिर तो मतलब घबराहट पैदा कर देगा। कुछ नहीं कर सकता वो आपकी स्वीकृति के बिना कुछ नहीं कर सकता। वो आपको डरा के, धमका के, सुख का प्रलोभन दे करके, निश्चिंतता का प्रलोभन, आराम का प्रलोभन देकर वो फंसा देता है। आप दस्तखत कर दे, चलो यार बस मर गए, नहीं अब ये नाम जप करो, इसी यही कला आ जाएगी, अध्यात्म की कला आ जाएगी। आप चिंता न करो, फिर भगवान सबके रक्षक है। बिना ठाकुर का घर शैतान का घर है। आसुरी बुद्धि वहां से हटेगी नहीं, राक्षसी बुद्धि हटेगी नहीं, लड़ाई झगड़ा राग द्वेष ईर्ष्या सब बने रहेंगे जो ठाकुर जी को विराजमान नहीं किया। प्रगट में ठाकुर जी चाहिए, ठाकुर जी तो कण कण में है, बस प्रगट में ठाकुर जी चाहिए। सबके घर में ठाकुर जी होने चाहिए। पाद सेवनम, ठाकुर जी का स्नान कराना, वस्त्र पहनाना, श्रृंगार करना, भोग लगाना, आरती करना, सब पाद सेवन। हरिनाम जपत जय, जिते विनायक शुभ शुभ, विघ्न करे नहीं कोई, विघ्न करे नहीं कोई, डरे कलिकाल कष्ट भय, हरे सकल संताप हरस, हरिनाम जपत जय। परम आनंद। अरे समझ नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे। तुम समझती हो तुम्हें कोई लंबे समय की विपत्ति है। पूरा जीवन अगर कांटे पे तौल के देखे तो एक ही शब्द निकलेगा, विपत्ति। अगर प्रभु का चिंतन छूट जाए ना और ये चिंतन होने लगे मैं बीमार हूं ना, तो अभी आधा घंटा में चेहरा का अभी खींच लो फोटो और आधा घंटा बाद खींच ले। अविनाशी का बच्चा, राम मरे तो मैं मरे, नहीं तो मरे मेरी बलाए। अविनाशी का बाल का मरे न मारा जाए। वो ये केवल प्रवचन नहीं है, जीवन है, जीवन जीवन है। प्रवचन नहीं कि केवल भाषण दे रहे हैं, जीवन है। आप लोग रोते हैं इस बात का, हमें संसार में कोई प्यार नहीं करता, कोई अपना नहीं। तो यही तो सिद्धि है। आओ इधर, हमारे मार्ग में ये लाभ है कि कोई हमें प्यार न करे, क्योंकि ये सम्मान, ये प्यार प्रभु से विमुख कर देता है। देखो हम जी तुम्हारे बिना जी नहीं सकते, तुम चले गए तो मेरा क्या होगा। अब उसकी बात में ही समझो तुम्हें कितना प्यार कर रहा हो। क्या कह रहा है? तुम चले गए तो मेरा क्या होगा। ये प्यार है। क्या सोच रहा है वो? मेरा क्या होगा। बस पकड़ लो, कोई तुम्हारा नहीं। एक मन अन्न के बाद, एक मन अन्न जब शरीर में जाके पच जाता है पूरा, तब एक बार संतान उत्पत्ति के योग्य वीर बनता है। एक मन अन्न में तो आप सोचो 40 किलो अन्न पचाने के बाद वो जब ठीक से पच जाएगा तो एक बार जो आप हस्तमैथुन करके वीर नष्ट करते हैं वो, और आप दिन में 4 बार करते हैं, आपकी हालत क्या होगी। और यही नहीं कि इसमें केवल पुरुष ही, साफ चाहे बच्चा हो चाहे बच्ची हो, जो इन गंदी आदतों को स्वीकार करेगा वो नष्ट नहीं हो जाएगा। क्षमता नहीं रह जाएगी, बच्चे प्रकट करने की क्षमता नहीं रह जाएगी, बच्चे के पालन पोषण की क्षमता नहीं रह जाएगी। अरे शरीर है यार। भक्ति मार्ग में चल रहे तो हो सकता है सुख विधान चालू हो जाए, हो सकता है दुख विधान चालू हो जाए। ये बीमारी, ये परेशानी, बहुत इसमें हिम्मती चाहिए और सत्संगी चाहिए, तभी आप निकल पाओगे, नहीं तो फिसल जाओगे पक्का। ये मार्ग परम पद का है, 84 लाख योनियों से मुक्त होना खिलवाड़ नहीं है।
इस जेल से भागने के लिए कोई भी दरवाजा नहीं, एकमात्र मनुष्य देह, और मनुष्य देह सत्संग के द्वारा इससे निकल सकते हो, अन्यथा कोई उपाय नहीं। कलयुग बढ़ता जा रहा है। 4,32,000 वर्ष में अभी 5,000 के ऊपर कुछ वर्ष हुए हैं, और हालत ये है पति पत्नी में विश्वास नहीं रह गया, कोई संबंधों में मिठास नहीं रह गई, छोटी सी छोटी जमीन या छोटे से अंश के लिए भाई भाई को मार डाल रहा है, भ्रातृ भाव नहीं रह गया। अभी तो 5,000 वर्ष हुए, 4,32,000 वर्ष है, हाहाकार मच जाएगा। इसलिए नाम जप करो, जितना नाम जप करो ऐसा करो कि अब दोबारा इस कलिकाल में जन्म ना हो। बहुत धैर्य से समझना है। ब्रह्मा ने हर खोपड़ी बनाई ना, तो ब्रह्मा की खोपड़ी जिसने बनाई, ब्रह्मा की खोपड़ी भी जहां काम नहीं करती है तो हमारी खोपड़ी क्या काम करेगी? हम सब तो ब्रह्मा के बनाए हुए हैं, और ब्रह्मा को उन्होंने बनाया है। तो जहां ब्रह्मा हाथ जोड़ करके थर थर कांपते हैं जिनके आगे, और कहते हैं मेरी बुद्धि आप तक नहीं पहुंच सकती, तो हमारी बुद्धि कितनी पहुंच सकती है? ब्रह्मा जी की पुत्री तो सरस्वती जी है? समस्त बुद्धियों को प्रदान करने वाली देवी सरस्वती है ना। सरस्वती भी हार गई। स्वयं सरस्वती जी समुद्र को स्याही बना ले, वृक्षों को कलम बना ले, और अनंत अहंकार को जीत ले। यही तो दोष है। मुझे तो आज तक नहीं समझ में आ रहा कि लोग भगवान पर क्यों श्रद्धा करते हैं। आप अपने कर्मों को संभालिए, फिर अगर रो न पड़ो भगवान की कृपा में तो हमें बताना। कर्म करो खोटे, धर्म विरुद्ध कर्म करो, और दोष तो भगवान को। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं, ये गलत विचारधारा है। विश्वास करो भगवान तुम्हारे को अनंत माताओं से बढ़कर प्यार करते हैं। संसार और प्रभु के चरणारविंद, ये दो क्षेत्र हैं। संसार के जो सन्मुख है वो प्रभु की बातें कर सकता है, पर स्थिति नहीं आएगी। और संसार से विमुख होकर प्रभु के जो सन्मुख है वो बोले ना बोले, स्थिति प्रज्ञ हो जाए। एक बार शरण में हो गए दुर्गति नहीं होगी, लेकिन प्रमाद स्थिति में समय नष्ट करना ये बुद्धिमानी नहीं है। देखो, धीवर मछुआरा मछलियों को पकड़ने के लिए जाल फेंकता है नदी, जितनी जाल के अंतर्गत आएंगे सब मछलियां फंसेंगी, लेकिन जो धीवर के चरणों की तरफ बढ़ गए जाल उसे नहीं फंसा पाए। ये जाल है माया का जाल। हर जीव इसी में फंसा हुआ है, पर इस जाल को डालने वाला कौन है? मायापति श्री हरि। इनके चरणों की तरफ आओ, जाल नहीं फंसा पाए। संसार चक्र में जितने रोग हैं सबको शासन में रखने के लिए ये नाम पर्याप्त है। तुम्हारे ऊपर इनका प्रभाव नहीं पड़ पाएगा। ये 28 नामों का जो पाठ करता है वो जीवन मुक्त महापुरुष हो जाता है। भगवान ब्रह्मा जी ने उपदेश किया शनकादि को। राधा, राशेश्वरी, रम्या, कृष्ण मंत्राधिदेवता, सर्वाद्या, सर्ववंद्या, वृंदावन बिहारिणी, वृंदाराध्या, रमा, अशेष गोपी मंडल पूजिता, सत्या, सत्यपरा, सत्यभामा, श्री कृष्ण वल्लभा, वृषभानुसुता, गोपी, मूल प्रकृति, ईश्वरी, गांधर्वा, राधिका, आरम्या, रुक्मिणी, परमेश्वरी, परात्पर, पूर्णा, पूर्णचंद्र निभानना, और भुक्ति मुक्ति प्रदा, भव व्याधि विनाश। 28 नाम मात्र जपने से समस्त कामनाओं की पूर्ति। और इंद्रियां और मन मिलकर आपको इतने गुलाम बनाए हुए, जिधर दिखवाना चाहे, जो सुनवाना चाहे, जो बुलवाना चाहे, जो खावाना चाहे, सब कुछ करने के लिए तुम तैयार हो। इसी को मिटाने के लिए, तुम्हारी गुलामी को मिटाने के लिए अध्यात्म गरज रहा है। अगर उसकी बात समझ गए तो ये सब तुम्हारे गुलाम हो जाएंगे। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परात संहितेन्द्रिया। अब समझ में आया कि तुम आके हमसे आंख मिलाते हो और दोस्त बनते हो और गला काटते हो हमारा। अय मन, आप तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम से कार्याकार्यो व्यवस्थित हो। अब वही करूंगा जो गुरुदेव बोलते हैं, जो गुरुवाणी बोलती है, जो शास्त्र बोलता है। अब तू जला ले, कितना जलाएगा मुझे, बिल्कुल तेरी बात नहीं मानूंगा। ए मूर्ख, ये शरीर, इस शरीर संबंधी स्त्री, पुत्र, मित्र, देह, संपत्ति काल के एक प्रहार में सब मिट्टी में मिल जाएगी। एक क्षण विचार कर, यदि तू नाम जप नहीं करता, भगवद आश्रित नहीं है और खूब सांसारिक कार्यों को करके उन्नति को प्राप्त हो रहा है, लेकिन जब मरेगा तब तेरे साथ क्या जाएगा? सांसारिक पद जाएगा। अरे देवराज इंद्र के पद से सीधे अजगर योनि में भेजा जा रहा है। चक्रवर्ती सम्राट महादानी सीधे गिरगिट बनाया जा रहा है, तो तुम सुअर कुत्ता बनने के लिए कौन सी बड़ी बात? भगवत नाम जप नहीं, भगवत चरणारविंद का आश्रय नहीं, तो इस माया पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। लिख लो।
ऐसे नाम जप करो जैसे विषयी पुरुष विषयों का चिंतन करता है। जो भोगी पुरुष होता है वो रात दिन मानसिक चिंतन भोगों का ही करता है। हम ऐसे भगवान के नाम का चिंतन करें जैसे विषयी पुरुष विषय का चिंतन करता है। अगर नाम जप कर रहे हैं तो मानो कृष्ण ही विराजमान है आपकी जिह्वा में। राम राम बोल रहे तो मानो राम जी ही विराजमान है। राधा राधा बोल रहे तो किशोरी जी ही जिह्वा में विराजमान है। कोई अंतर नहीं, नाम नामी अभेद है। और अभेद होते हुए भी नाम श्रेष्ठ है। नामी से भी नाम श्रेष्ठ है, क्योंकि नामी ने जब अवतार लिया तो गिने चुने पापियों को तारा, लेकिन नाम जब जिह्वा पे उतरा तो अरबों असंख्यों को तार। हम जैसे करोड़ों असंख्यों पापियों को नाम ने तार दिया। हम आपको एक रहस्य बता रहे हैं, जब तक आप भोग सामग्री के पीछे पड़ोगे तब तक आप तरसते रहोगे, और जब आप प्रभु के पीछे पड़ जाओगे तो भोग सामग्री आपके पीछे पड़ जाएगी। ये रहस्य नहीं जान पा रहा सब कोई। खाना पीना, कपड़ा लत्ता, मकान, व्यवस्था, जितनी जो कुछ भोग सामग्री है, इसके पीछे जब तक पड़ोगे तब तक इसे पकड़ नहीं पाओगे। और अगर भगवान के पीछे पड़ गए तो ये सब तुम्हारे पीछे पड़ जाएगी। हमारी बात मान लो, केवल तुम्हें राधा राधा रटना है और अंदर से सोचना है प्रभु के सिवा मेरा कोई नहीं। अगर राधा राधा जपोगे और जिंदा रहे, तुम ठीक से चलोगे तो तुमको यही अनुभव करा देंगे कि तुम्हें कण कण में बैठा है वो। चश्मा भर लगाने की देरी है भाई। एक चश्मा है एक ऐसा हमारे पास, लगा ले तो कण कण में दिखाई देने लगेगा, पक्का समझो। बस वही, वो पैसे से नहीं मिलता, वो मांगने से नहीं मिलता, वो आपके अंदर ट्रांसफर हो जाएगा, वो जपने से मिलता है। आचरण पवित्र करो, नाम जप करो। बहादुर आदमी चोट लगने पर और खूंखार होता है। कायर आदमी एक बूंद खून देखेगा दैया रे भाग है। तो ये कायरों का मार्ग थोड़ी है, सूरवीरों का मार्ग है। अगर कहीं भी हम झुकते हैं तो हम सावधान होते हैं। ये कौन सी ऐसी वृत्ति है जो मुझे रौन दिया, गिरा दिया? सूक्ष्मता से उस वृत्ति को पकड़ा और कस दिया। लेकिन ब्रह्मचर्य पर बोलने की सामर्थ्य तुम्हारी नहीं। तुम ब्रह्म के ज्ञाता नहीं हो, तुम शास्त्र के ज्ञाता नहीं हो, तुम डॉक्टर हो केवल अंगों के, शरीर के, बाह्य एक ढांचे के, वो भी सूक्ष्म शरीर के नहीं, केवल स्थूल ढांचे के हो। तो स्थूल ढांचे की आपको सुधार वाली बात बतानी है। ब्रह्मचर्य नाश करना, ये तुम कौन से सिद्धांत से बोलते हो? किस सिद्धांत से? छोटे छोटे नवीन अवस्था के बच्चे तुम्हारी बात मान करके और नष्ट होते चले जा रहे। 8-8 बार 10-10 बार वो ऐसी चेष्टाएं करके इस दशा को प्राप्त हो गए कि सामने आके कहते मुझे बचा लीजिए। नहीं, मैं अपना शरीर दूंगा। नहीं बच्चा। और जीना सीखो, संघर्ष से लड़ना सीखो, संघर्ष करो, जिंदगी से लड़ना सीखो, हारना नहीं। सच्ची मानो, ये मनुष्य जन्म है, हम अविनाशी हैं, परमात्मा के अंश। दहाड़ना सीखो, हर कष्ट को गले लगाना सीखो, हर संघर्ष को रौंदना सीखो। और सफलता किसे समझते हो? अर्थ प्राप्ति, पद प्रतिष्ठा? नहीं, हम राधा बोल रहे हैं, यही सेकंड हमारा सफल है। राधा 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 प्रारब्ध के अधीन है संपत्ति और विपत्ति, लेकिन भगवत प्राप्ति प्रारब्ध के अधीन नहीं। अगर हम नाम जप कर रहे हैं, सत्य से चल रहे हैं, तो गालियां भी मिल सकती हैं, रोटी की भी समस्या आ सकती है, समाज में सम्मान नहीं मिल सकता है, लेकिन भगवान तुम्हारा सम्मान करेंगे। भगवान कभी भरोसा नहीं तोड़ते। भरोसे पे हो जाओ कि प्रभु अब आपका भरोसा है, हमारे साधन भी आप हो, हमारे साध्य भी आप हो। मेरे से साधना तो बनने वाली नहीं, जिससे आप प्रसन्न हो। तो नाथ मेरे साधन भी आप हो, साध्य भी आप हो। राधा राधा राधा, सब बढ़िया काम बन जाए।
जीना सीखो, संघर्ष से लड़ना सीखो, संघर्ष करो, जिंदगी से लड़ना सीखो, हारना नहीं। सच्ची मानो ये मनुष्य जन्म है, हम अविनाशी है, परमात्मा के अंश धारना सीखो, हर कष्ट को गले लगाना सीखो, हर संघर्ष को रौंदना सीखो। अरे बिल्ली कुत्ते की तरह रो करके मर जाना ये मनुष्य जन्म है। तो हम ये तुम्हें सिखा रहे कि अगर भगवान से जुड़ोगे तो तुम जीत जाओगे, और भगवान से नहीं जुड़ोगे तो मृत्यु लोग कोई सहारा देने वाला। जिंदगी से लड़ना सीखो, हारना नहीं। सच्ची मानो ये मनुष्य जन्म है, हम अविनाशी है, परमात्मा के अंश धारना सीखो, हर कष्ट को गले लगाना सीखो, हर संघर्ष को रौंदना सीखो। अरे बिल्ली कुत्ते की तरह रो करके मर जाना ये मनुष्य जन्म है। तो हम ये तुम्हें सिखा रहे कि अगर भगवान से जुड़ोगे तो तुम जीत जाओगे, और भगवान से नहीं जुड़ोगे तो मृत्यु लोक है कोई सहारा देने वाला। मनुष्य जीवन संघर्षमय जीवन है, हमको भगवान से जुड़कर लड़ना है। अगर भगवान से नहीं जुड़े तो लड़ नहीं सकते, डिस्टर्ब हो जाओगे, डिप्रेशन में पहुंच जाओगे, ओवर थिंकिंग तुमको मार देगी, तुम्हें करने का मन होगा, ऐसी विपत्तियां आ जाएंगी। और यदि भगवान से जुड़े हो तो हर विपत्ति को गले लगाकर आप बढ़ते चले जाओगे, मुस्कुराते हुए चले जाओगे। उचित उत्तर देने में हिचकिचाना नहीं चाहिए। नहीं, कई बार निर्दोष भी दोषी ठहर जाता है। मौनम स्वीकृति लक्षणम, मतलब आपको कोई गलत ठहरा रहा है तो आप अपनी लज्जा या शर्म या उसमें नहीं देखना कि हमसे बड़ा बुरा है। अगर हमें गलत ठहराया जा रहा है तो हम ठीक उत्तर देंगे। भगवान कहते हैं पंखे में रख के उड़ सकते हैं। 10,000 वर्ष भजन किया, गरुड़ जी पैदा। भगवान जगत मंगल करने वाले, जगत का भरण पोषण करने वाले एक भक्त ने भाव किया कि भगवान मेरे पुत्र तो नंद बाबा यशोदा मैया के आंगन में हो। दशरथ जी मनुष्य रूपा है, जब तप करके भगवान श्री हरि को प्रसन्न किया और कहा आप जैसा पुत्र चाहिए, तो बोले मेरे जैसा तो कष्ट हो। यदि भगवान का नाम जप किया जाता है तो उस कष्ट में भी एक आनंद रहता है। भगवान से जुड़ने में न रुपए की जरूरत है, न किसी के सहयोग की जरूरत है। राधा राधा राधा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, केवल नाम जप करते हुए अंदर से भगवान के आश्रित हो जाओ, और जो कर्म कर रहे हो वो भगवान को समर्पित करो। फिर आप देख लो आपका जीवन कितना आनंदमय हो जाएगा। हम भगवान के अंश हैं, भगवान के बच्चा हैं, इसीलिए विध्वंस कर दो अपने किए हुए कर्मों को भगवान के भजन के द्वारा। मिटा दो अपने दुर्भाग्य को और नए भाग्य की रचना लिखो। मनुष्य शरीर ये नए भाग्य की रचना के लिए, हमारे भाग्य में थोड़ी लिखा था कि हम भगवत प्राप्ति करेंगे। भजन के बल से भाग्य को बदल। मनुष्य जन्म इसीलिए मिला, नहीं तो सुअर कुत्ता और हमें अंतर क्या रहा। वो अपने प्रारब्ध को भोग रहा है, हम अपने प्रारब्ध को भोग रहे हैं। नहीं, हम प्रारब्ध को मिटिया मेट करेंगे, प्रारब्ध को विध्वंस करेंगे, भगवत प्राप्ति करेंगे। नियम लेता हूँ हर श्वास गुरुदेव की, ये है श्वास श्वास नाम जपे दुविधा रहे न कोई, और सकल समर्पण प्राण धन। ये जो सांसारिक धन अपने परिवार के पोषण में लगाओ, परिवार का पोषण करो, वो भी गुरुदेव का ही परिवार है। नाम सकल संपदा तुम्हारी, उसकी सेवा में लगाओ। गुरुदेव को धन देना श्वास रूपी धन। ये 1121 दक्षिणा चला दियो, मनमानी आचरण की ये गुरु भक्ति नहीं है। एक एक श्वास आपकी आज्ञा में जाएगा। राधा राधा राधा। किसी किसी का प्रश्न आता है कि अब आपकी सुरक्षा की विशेष आवश्यकता है। कुछ लोग आप पर कभी अहित की भावना कर सकते हैं। आज से, अरे बचपन से सुरक्षा चल रही हमारी, आ जाना और देख लेना हमारी सुरक्षा क्या। ये बाहरी डंडा वाले बाबा जी नहीं, तुम अंतर वाले देख ही नहीं पा रहे हो जो हमारे साथ चलते हैं। ये शरीर प्रियाजू को अर्पित है, इसका नाश होना या इसका रहना ये किसी अस्त्र शस्त्र या तुम्हारे द्वारा नहीं, ये प्रियाजू के द्वारा है। जिस दिन इससे बुलावा आएगा सब घेर के खड़े रहोगे, वो चला जाएगा। और जिस दिन तक इस शरीर में रहना है तो सब किडनी फेल, दिल फेल, दुनिया फेल, हम पास। तुम ये चिंता मत करो कि हमारे गुरु को सुरक्षा की जरूरत है। सुरक्षा तुम्हारी जरूरत है, इसलिए हम बैठे हुए हैं। हम तुम्हारी सुरक्षा के लिए बैठे, तुम हमारी सुरक्षा के लिए नहीं हो। या भूल जाना, तुमसे हमारी सुरक्षा नहीं है, हमसे तुम्हारी सुरक्षा है। मांस मछली दूसरे के शरीरों के खाने से बल नहीं होता। जेगिर चरण दे हनुमंता, चले सगा पाताल तुरंता। जिम यमोग रघुपत कर बाना,
यही भात चले हो हनुमाना। क्यों? हृदय में भगवान का चिंतन, ब्रह्मचर्य, राम काज के लिए पूरा जीवन समर्पित। तो कोई जोड़ नहीं था, आपका भी कोई जोड़ नहीं होगा यदि यही लक्ष्य बन जाए। भगवान की सेवा, चराचर की सेवा, नाम जब पवित्र आचरण, तो अभी दिव्यता आ जाए। अगर हमारा वीर ब्रह्मचर्य ठीक है तो मन शांत और एकाग्र रहेगा और प्राण बलवान और सूक्ष्म रहेगा। अगर वीर कमजोर हो गया तो मन चंचल, अशांत और प्राण स्थूल और बलहीन हो जाएंगे, स्थूल, सूक्ष्म नहीं होंगे। देख लेना, गले तक तलवार आते आते हार बन जाएगी, वो काट नहीं पाएगी। आप विश्वास कर लो, हमने जीवन में हजारों बार देखा है। बस भगवान का भरोसा हो। अगर भक्त कहीं डाउन होता है तो कीन हो इसका बहु अभिमाना, सुख हो वंचा कृपा निदान। कहीं अभिमान हो गया, अब भगवान उसे नीचा गिराना चाहिए। अब देख ले, हम भगवान से जुड़ा वही बलवान बना। ये गंदा भोजन, गंदे आचरण करने वाले दुर्गति को प्राप्त होगे, नरक को प्राप्त होगे। मांस खाने वालों, अंडा खाने वालों, तुम लोग समझते हो बलवान है। भीष्म जी जैसा कौन बलवान? अखंड ब्रह्मचारी, भगवान के महाभागवत है। कोई हनुमान जी जैसा त्रिभुवन में वीर? कछु मारे से कछु मर्दे, कछु मिले से धर दूरी, कछु पुल जाए कार्य प्रभु बरकत बलभूरी। नाम का कितना जप करते हो? महाराज जी कीर्तन करते हैं। जप कितना करते? ध्यान कितना करते हो? ध्यान रोज करते हैं महाराज जी। नाम का, हम नाम का कह रहे, नानक नाम जहाज है चढ़े सो उतरे पार, गुरुवाणी है। नाम कितना जप करते हो? नाम का ध्यान। जब तक नाम नहीं जप करोगे तब तक मन पवित्र नहीं होगा। ख्याल आ रहे हैं ना, तो मन मरा नहीं ना, तो अभी बात बनी नहीं ना। इसलिए ठाकुर जी ने छठी के दिन, अभी 6 दिन आए हुए थे धराधाम पे, और पूतना मारने के लिए गए तो 6वें दिन ही उसका स्तन मंडल पर महाविष लगा के आई थी। भगवान ने विष भी पिया और उसके प्राण भी पिए। बकासुर, अघासुर, कंस, चाणूर, मुष्टिक, केशी, प्रलंबासुर, धेनुकासुर, ऐसे महाबलियों को भगवान ने खेल खेल में ऐसे मसल डाला। भगवान के समान सिर्फ भगवान। सबसे बड़ी हानि कि स्मृति जाने लगती है, उनकी स्मृति में दम नहीं रहती। दूसरी, शरीर के जोड़ों से, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी शक्ति है ना, तो अब वो जोड़, वो कहीं एक जगह नहीं, जैसे कि भाई पित्त की थैली, ऐसे कोई ऐसा नहीं, पूरे शरीर में आपके। वो जो ही ऐसी चेष्टा होती ना, वो मंथन करता है। एक मनोवाह नाड़ी है, तो जैसे दूध से पूरा घी निकाल के मथानी अलग कर देती है ना, मंथन कर, ऐसे पूरे शरीर से वो पावर निकाल के बाहर कर देती है। विद्यालयों में ब्रह्मचर्य की तो शिक्षा नहीं दी जाती, और एक शिक्षा जुड़ गई है कि आप ब्रह्मचर्य छीण करें तो कोई हानि नहीं है, ऐसा डॉक्टर बताते हैं, तो ऐसा उनको उपदेश मिलता है प्रायः। ऐसा जो उत्साह बढ़ाने वाले लोग हैं वो भी कहने लगे, सर्वनाश कर दिया बच्चों का। अभी 13, 14, 15, 16, 18 की अवस्था है, और वो अन्य क्रियाओं द्वारा अपनी जीवनी शक्ति का नाश करने लगे। कुछ कर मत लेना, नहीं तो अनन्यता में फर्क पड़ जाएगा। एक बार रनवारी के महात्मा विचार किए कि द्वारिकापुरी दर्शन करने जा रहे हैं। श्री जी ने स्वप्न में कहा कि मत जाना, तुम हमारी दासी हो, वहां मत जाना। और उठे और विचार किया कि स्वप्न ही तो था। चले गए, वहां छाप लगती तप्त मुद्रा की, शंख चक्र आदि। वैष्णव प्रायः सौभाग्य होता है, लेकिन हमारा सौभाग्य नहीं होगा। हम प्रियादासी हैं, शंख चक्र की छाप हमारे लिए नहीं है, हरिदासों के लिए है, तो भगवत दास भाव से तो लगवाए आ गए। कोई ध्यान, श्री जी नलाल जी यहाँ के अब बड़े विकल हुए। फिर स्वप्न में आवाज आई, श्री जी ने दिखाई दी, पहले में श्री जी भी दिखाई दी। आवाज आई, बाबा अब तो तुम हमारी दासी नहीं रह गई, अब तो सत्यभामा की दासी रह गई, क्योंकि चक्रकार का चिन्ह लगवा के आ गए, अब तुम हमारे निकुंज में प्रवेश नहीं पाओगे। वो भी रहा कि आप कथा पढ़ के देख लो, शरीर भस्म हो गया, प्रगट शरीर भस्म। श्री जी नहीं आई। ये बात ध्यान रखना, कहीं किसी का जंतुर मत बनवा लेना गले में। बोले सनीचर का जंतुर है, घोड़े की नाल की अंगूठी है, क्योंकि वो अशुभ नष्ट हो जाएंगे। जब तुम्हें कहीं ऐसा लगे कि तुम्हारे ऊपर किसी का अनिष्ट होने वाला है, तो वृंदावन की नजर लगा लेना।
ये हमें बता देना कौन अनिष्ट है, कोई अनिष्ट नहीं कर सकता। चिते विनायक शुभ शुभ विघ्न करे नहीं, कोई हमारी बात को प्रार्थना को मान लेना, नहीं हमारे श्री जी की शरणागति में कलंक लग जाएगा। कभी झाड़ फूक मत छूकर बना, देखते ना ये शरणागत तो हो जाते हैं लेकिन अपनी अनंत निष्ठा नहीं जान पाते। उन्हें कुछ बाहरी चक्कर तुम्हारी बुद्धि का चक्कर है। श्री जी के अनन्य हो जाओ, कहीं कुछ नहीं है। तुम्हें जहां लगता हो यहाँ डर है, वहां जाके बोले ना राधा वल्लभ श्री हरिवंश। अगर वो न डर जाए जिसे डर कहते तो हमें बताना, कोई डर नहीं, सिर्फ मन में डर है। ये जो हम कह रहे हैं इसको अच्छी तरह समझ लो, अपने श्यामा श्याम के अनन्य होकर के उनके नाम जब निरंतर लग जाओ। खिलवाड़ मत समझो, सबको समेट के ले जाएंगे। पक्का विश्वास मानना, अगर गुरु ने हमारा नाम प्रेमानंद रखा है और गुरु के प्रताप से सब हुआ है, मेरी तो एक मच्छर को भी भगवत प्राप्ति कराने की सामर्थ्य नहीं। लेकिन हम आपको वृंदावन में बैठ के वचन देते हैं, यदि आप नाम वाणी में और जैसे चल रहे हो ऐसे चले रहो, लिफ्ट में बैठे हो, अगर निकुंज न पहुंच जाओ तो हमें बताना, चाहे हमें और जन्म लेना पड़े हम तुम्हें लेके जाएंगे। अगर तुम्हारा जन्म होगा तो हमारा भी जन्म होगा, और हमारा जन्म नहीं होगा तो तुम्हारा भी जन्म नहीं होगा, विश्वास कर लो। पर नाम वाणी अगर छोड़ दिया तो लिफ्ट से उतर गए, सीढ़ी चढ़ नहीं सकते। एक खड़ी चढ़ाई ऐसी है कि सीढ़ी चढ़ नहीं सकते, जब लिफ्ट चली गई तो सीढ़ी से हम चले आवे। ललिता सखी उपासना है सिंहिन को चीर, है सिंहिन को चीर रुके कुंदन के बासन, कै बच्चा के पेट और घट करे विनाशन।